हम लोग हैं एडवोकेट सुनील कुमार सैनी सर के साथ में और इनसे बात करते हैं। अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी को लेकर कुछ रिट पिटिशंस दाखिल हुई और वो रिट पिटिशन में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं और उनका रिट पिटिशन अभी पेंडिंग है, डिस्पोज नहीं हुआ है। तो क्या वो लोग अभी भर्ती प्रक्रिया में बने हुए हैं? सर, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में आपका और बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें इतना समय दिया। सर, अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि कल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन जो कैंडिडेट्स जिनके रिट याचिकाएं पेंडिंग हैं उसमें वो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, यानी कि कट ऑफ से ज़्यादा है, और वो फिट नहीं हुए थे, मेडिकल का इशू था, पीएसटी का इशू था, जैसा भी था, यदि वो फिट हो जाते उस समय तो वो आज फाइनली सेलेक्ट हो जाते। तो उन कैंडिडेट्स का अब यदि जो रिट पिटीशन है वो उनके फेवर में डिस्पोज हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा? उनको ज्वाइनिंग होगी या एसएससी की तरफ से उस समय ये बोल दिया जाता है कि हमारी वैकेंसी फिल हो गई है, अब हम नहीं ले सकते? नहीं, कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं या जैसे नोटिस दिए हैं, तो अगर नोटिस का रिप्लाई के बाद कोर्ट अगर उचित समझता है और उनके फेवर में डिसीजन हो जाता है, पिटिशनर के फेवर में, जो याचिका करता है उनके फेवर में, तो उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। यानी उससे ये कह सकते हैं हम कि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स अगर कम वाले को दे दिया अपॉइंटमेंट, कोर्ट का ऑर्डर उसके फेवर में हो जाता है, पिटिशनर में ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो देखिए, ये जो आप लोगों का डाउट था कि मेरा रिट पिटिशन जो है वो पेंडिंग है, मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो मेरा रिट पिटिशन डिस्पोज होगा या नहीं होगा? तो डिस्पोज होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। कि किसी में रिप्लाई मांगा गया है, किसी में इशू नोटिस हुआ है या इंटरिम ऑर्डर्स भी हुए हैं? इसमें प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें कई स्टेप होते हैं। आर्म फोर्सेज में यहाँ से कोर्ट नोटिस के ऑर्डर कर देता है, लेकिन वहाँ फिर वो टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड लग जाता है। वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर रिप्लाई पे देता है, फिर लीगल एड में जाता है, लीगल के बाद फिर वो अप्रूव होने के बाद टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो उसमें लीगल डिपार्टमेंट जब तक रिप्लाई नहीं आता है फिर कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर पाता। जब तक रिप्लाई आएगा फिर संबंधित एडवोकेट, कंसर्न एडवोकेट है, उस पर आर्गूमेंट करेगा। अगर अच्छा सर, एक चीज़ और हमें जाननी है कि जो हमारे युवा हैं जो भर्ती होने वाले, वो कोर्ट कचहरी में जाने से क्या होता है कि आज भी देश में लोग यही समझते हैं कि कोर्ट कचहरी में तो सालों लग जाते हैं, और दूसरी बात कि यदि कोर्ट कचहरी में मैं जाऊंगा तो कहीं मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रिट याचिका जो है वो डिसमिस हो जाती है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता होगा। यह कोई क्रिमिनल या फिर सिविल टाइप का केस नहीं होता है। ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएं आती हैं जो संवैधानिक अधिकार में प्रत्येक भारतीय नागरिक को दी गई हैं। अनुच्छेद 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं और अनुच्छेद 226 226 में आप किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में आप लगा सकते हैं। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था से पीड़ित हैं तो आप याचिका लगा सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल किसी का कोई रोल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल केस नहीं होता है, ये डिपार्टमेंट के थ्रू होता है सारा केस। डिपार्टमेंट इसको सफ़र करता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। मतलब किसी का अपन ये नहीं बोल रहे कि भाई इसमें कोई कमांडेंट का है या फिर किसी का रोल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, दूसरा, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे कि जो अभी तक रिट याचिका दाखिल नहीं कर पाए थे, यानी कि उनका मानस नहीं बन पाया या वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था उनका, तो अब क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि जैसे किसी के कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं और वो उनको भी लग रहा है कि ऐसा सेम ऑर्डर हो गया है, किसी का टैटू का अलाउ कर दिया है या हाइट का, जैसा हम देख रहे हैं कि 0.5 या उससे कम फ्रैक्शन वाला जो है उसको नेक्स्ट सेंटीमीटर में लिया जाए, ऐसा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश भी हुआ। उसकी वजह से ये रिज़ल्ट भी रुक गया था। जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो बाद में डबल बेंच में वहाँ से ऑर्डर हुआ कि रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाए। तो जो कैंडिडेट्स अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाए, क्या वो भी अब कर सकते हैं या उसमें हम टाइम हो गया? ये सारा उच्च न्यायालय के ऊपर है, कर तो सकते हैं, राइट बनता है आपका, आर्टिकल में संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं। अब वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदेश क्या आता है उसका। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है, जब तक पिटिशनर अधिकार बना रहता है कि कहीं ऐसा कि उसको कि आप देरी कर दी आपने, नहीं, या आप तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, कोई देरी नहीं होती है। सिविल रिट में कोई देरी नहीं होती है।
तो ये देखिए, ये भी जो आप लोगों का डाउट था कि मैंने अभी तक नहीं किया था, मैं क्या अब फाइट कर सकता हूँ, तो फाइट आप कर सकते हैं, लेकिन वो सब डिपेंड करता है कोर्ट के रुख पे डिपेंड करता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, हमारे युवाओं को। और दूसरी बात कि एक और आपसे जानना चाहेंगे कि युवा जो है हमारे डरते हैं कि यदि केस खारिज हो गया तो मेरे ऊपर क्या कोई एक्शन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि मुझे आगे एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाए, या ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, ये मैंने अभी आपको बताया, ये आर्टिकल में प्रोविज़न है और इसमें इंडिविजुअल किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होता है। ये वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाता है फेवर में आते ही। आपके अगर फेवर में नहीं आता तो डिसमिस हो जाता है। रिट याचिका लगेगी तो उसके कहते हैं कि परिणाम दो ही होंगे, या तो पिटिशनर के फेवर में आ गया या रेस्पोंडेंट्स के फेवर में आ गया, वो वही मामला खत्म हो गया। या तो एक्सेप्ट हो गई। कई लोगों को ये भी गलतफहमी है कि अगर मैं सेलेक्ट कर लिया जाता हूँ कोर्ट के थ्रू तो मेरे साथ वहाँ पे डिपार्टमेंट में बदसलूकी होगी, दुर्व्यवहार होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है न्यायालय से आया कैसे आया, और रहता भी है तो कोई इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये आप लोगों ने जाना, बड़ी अच्छी जानकारी हमें मिली। और जिनके अभी रिट याचिकाएँ लंबित हैं और उनका कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर है तो वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो अपना फाइट करें। और जिनके कट ऑफ से कम मार्क्स रह गए और ये रिट याचिकाएँ लंबित है तो उनको क्या करना चाहिए? विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये देखा आपने, अननेसेसरी पेंडेंसी से कोई फायदा नहीं है। हाँ, वैसे ही हमारे देश में बहुत मतलब कि अंबार लगा हुआ है, तो उनको तो कम से कम इतना मदद कर देना चाहिए कि वो अपनी रिट याचिका निकाल लें, तो एक नंबर तो कम हो जाएगा, कि संख्या तो कम हो जाएगी, कि रिट याचिका लंबित ना रहे। तो बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद।